जगह पे अभी मैं बहुत ही फ्री हूँ एक्चुअली, इसलिए तो पता नहीं क्यों हर जगह गया। सबसे पहले एक जो आश्रम गया था वहां पे नृत्य बहुत होता है, खेड़ ब्रह्मा में है। तो वो जिस तरह से एक बात करते थे ना सुबह उठ के, जो स्वामी जी वहां पे थे, हिमांशु स्वामी, शायद किसी ने नाम सुना हो। तो वो आते थे और कहते थे कि आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो जिस तरह से बोलते थे ना, तो मुझे तो पहले तो ऐसा लगा कि वो सिर्फ बोल रहे हैं। ओके, एक दिन चला वैसे ही, रात को भी वैसे ही, आज के दिन के लिए। लेकिन दूसरे दिन सुबह वो उन्होंने बोला, और पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही गहराई में ऐसा एहसास होने लगा, और मैं सूरज को देख रहा हूँ और मैं भी थैंकफुलनेस फील कर रहा हूँ। वरना मैं जनरली इतना होता नहीं है कि सुबह उठ के ऐसा थैंकफुलनेस आ जाए। तो पता नहीं क्यों ये आभार की जो लागणी हुई ना सुबह, बस वो बोल रहे हैं और मैं सुना। उनका जो भाव था वो शायद इतना प्रगाढ़ था, तो मैं भी वो फील करने लगा। और उस दिन तो मुझे जो ध्यान में स्थिति मेरी बहुत दिनों के बाद होती थी, 7-8 दिन, वो विद इन अ सेकेंड हो गए, और मैं बच्चे की तरह ही चल रहा हूँ और बहुत ही मजे ले रहा हूँ सभी चीजों के। कोई मुझे कुछ डांट भी रहा है कि तुम्हारा बेड ठीक नहीं है वहां पे एक माता जी थे, वो बोले किस तरह से बेड नहीं रखता, तो भी मैं हंस रहा हूँ। और मुझे सच में बहुत ही थैंकफुलनेस फील होने लगा, और ये कंटिन्यू होता गया फिर। और फिर मैं एक नर्मदा किनारे का आश्रम गया था, तो वहां पे तो डायनेमिक करके निकला। और मुझे पता नहीं क्यों, मैं वो हमारे कच्छ में क्या नर्मदा का पानी आता है, तो मैं नीचे गया नर्मदा नदी के पास, आ, उनको छुआ, आभार व्यक्त किया और वापस चला आया। वरना मैं ऐसे एक्ट कभी करता नहीं हूँ जनरली, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। तो एक पता नहीं क्यों, लेकिन ये धीरे धीरे एक क्या कहते हैं कि अंदर से जो भाव आने लगा ना, तो मुझे खुद अच्छा लगने लगा कि हाँ, मुझे बहुत कुछ मिला है। और वो रियलाइजेशन फिर डे बाय डे इंक्रीज होता रहा। तो फिर 2 दिन के बाद ध्यान में बैठा हूँ, तो मुझे ऐसा होता है कि थैंकफुलनेस हो तो सबके लिए थैंकफुलनेस आ जाए। तो एक्चुअली तो जहाँ पे मेरे ब्लॉकेजेस होते थे ना, मैं उस पे ही वर्क करता था। लेकिन पता नहीं अंदर से ऐसा थॉट आया कि जहाँ पे ब्लॉक नहीं है, जिसके साथ मेरे संबंध अच्छे ही थे, उनको तो मैं एक बार थैंकफुलनेस दूं। तो बस। और जो बारिश होती है ना एनर्जी की, हमें सिर्फ ऐसे ही लगता है कि हमने हाथ जोड़ के सिर्फ थैंक यू बोला है, लेकिन ये आपके भीतर सामने वाले को असर हो ना हो, पता चले ना चले, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपके भीतर ये चीज इतनी गहन कुछ, एक ना भीतर से एक मिठास दे जाती है अपने भीतर। वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और पता नहीं क्यों एक एक के बाद एक ऐसे इंसिडेंट होते ही रहे। इस हफ्ते तो ऐसा ही हुआ। कल तो मैं हॉस्पिटल में ही था, और वो भी कैंसर की, अहमदाबाद में बड़ी हॉस्पिटल में जाना पड़ा था। तो उसको लेके तो बाहर निकला। ओह, और मैं रो भी नहीं पा रहा हूँ, हंस भी नहीं पा रहा हूँ। मैं कह तुम्हारी इच्छा, भगवान जो करे सो ठीक। और मेरी लाइफ में मुझे पता चला कि सच बोलो तो कुछ तकलीफ ही नहीं है, एक 1% भी नहीं, ऐसा ही लगा। और उस दिन जो मैंने बहुत ही एक जीवन की एक वैल्यू होती है, जो आपको मोमेंट मिलती है उसकी वैल्यू की एक होती, एक रियलाइजेशन होता है। सच में बहुत ही गहराई से होता है ऐसा। होना नहीं चाहिए, ऐसा कंपेरेटिवली आपको फील नहीं करना चाहिए कि हाँ, किसी को तकलीफ है मुझे नहीं है, तो उसके लिए थैंकफुलनेस, ऐसा कंपेरेटिव में नहीं आना चाहिए। लेकिन ये एक अपने जिस मन के साथ रहता है वो हमेशा कंपैरिजन में जीता है। तो मैंने भी वैसे ही कंपेरेटिवली सही, लेकिन एक ग्रेटिट्यूड का भाव वहां पे भी मुझे डेवलप था। तो बस इस बार तो मैं वो सबको थैंक यू ही कह रहा हूँ, ऐसा ही लग रहा है, और बहुत ही अच्छा लगा। बस और तो कुछ नहीं था वैसे तो। बस वही है। सामने से ही लोग जैसा मुझे बुलवाना चाहते हो ना, आप तो ऐसा भी लगा गौरव जी का कॉल आया था कि आप बोलो हो भाव पे देखा। ओके, कहीं ना कहीं बात कनेक्ट हो जाती है। हाँ, लेकिन थैंकफुलनेस कहने से मैं भीतर से बहुत ही रिलैक्स फील होने लगा। और बस इतना ही था। बस यही एक शेयरिंग थी जो कि थैंक यू।
आगे अगर कोई किसी को और कुछ कहना हो तो स्वागत है उनका। बहुत मित्र जुड़े हमारे साथ, उमेश, जेमिनी, ओम प्रकाश, यतेश, चंदन, प्रदीप जी, तिलकेंद्र। आपको भी एक बार याद किया था ध्यान में, क्योंकि आपके क्वेश्चंस मुझे मेरे साथ बहुत रिलेट करते थे। रोशन लाल, संदीप जी, किसी का कुछ भी शेयरिंग का भाव हो तो किसी भी विषय पे या ध्यान के संबंधित कोई प्रश्न अपना। हाँ, बोलिए प्रेमानंद। हाँ स्वामी जी, आपने बहुत सुंदर बात कही ग्रेटिट्यूड के बारे में। तो क्यों ना हम सभी अपने जीवन में जो ऐसे प्रेम के क्षण या अहोभाव के क्षण जिसने हमें दिए हैं उनको थैंक यू कहें संक्षिप्त में। ऐसे मेरे भाव बन रहे हैं। क्यों ना बारी बारी सभी हम। जी ज्योतिमा। प्रणाम स्वामी जी, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं कुछ बात रखूंगी। जी बस यही कहना चाह रहा था कि स्वामी जी ने मतलब अहोभाव की जो बात शुरू की है, तो क्यों ना हम इसे आगे और बढ़ाएं सभी मित्र धीरे धीरे। यही मैं चाह रहा था। थैंक यू। जी, यदि किन्हीं का भाव ना हो तो मैं थोड़ी बहुत अपनी बात रखूंगी, अनुभव साझा करूंगी। यदि कोई नए मित्र हैं तो वो अपने भाव रख सकते हैं, और नहीं है तो मैं अपने भाव रखती हूँ। हाँ, आप बोलिए एक बार। प्रणाम स्वामी जी। सबसे पहले तो मैं आभार करना चाहूंगी स्वामी विमल कीर्ति जी का, कि उनसे मुझे लगातार गाइडेंस मिलती रही। और एक प्रश्न भी आया, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे लगभग 2 साल हो गए शनिवार सत्संग में मैं जुड़ती हूँ। और मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ, एकदम और परफेक्ट आ रही है, परफेक्ट आ हाँ, रही और स्वामी जी ने कई प्रयोग बताए, लेकिन जो अंतिम प्रयोग था उनका प्रेम दृष्टा, ये अद्भुत प्रयोग था। और उसी के पहले, मैं थोड़ा पहले, अ, एक होपोनोपोनो एक टेक्निक होती है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, और बहुत ईज़ी टेक्निक है, जिसमें 4 वाक्य कहा जाता है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 सेंटेंस हैं और ये इतने प्यारे हैं। तो अहोभाव तो हम करते ही हैं, लेकिन यदि हम उसके साथ, मैंने देखा कि इतना रेज़िस्टेंट होता है हमारे अ, चित्त में, इतना गहरा रेज़िस्टेंट होता है, गहरा प्रतिरोध होता है किसी-किसी बातों को लेकर, कि कभी वो व्यक्ति हमारे सामने आ जाए तो भी हम उसको माफ़ नहीं कर पाते। चाह के भी नहीं माफ़ कर पाते, इतना हमारा मन अस्वीकार कर देता है। लेकिन फिर भी इस टेक्निक ने मुझे इतना शुद्ध किया कि मैंने ध्यान की गहरी अवस्था में उनसे माफ़ी माँगी, खुद को माफ़ किया, उनको माफ़ किया, और उसके बाद जो ग्रैटिट्यूड आया, वो उस प्रेम दृष्टा को बनाए रखने में बड़ा ही अद्भुत रहा, बहुत अद्भुत रहा। तो जो गहराई मुझे मिली, जो थोड़ा-थोड़ा रेज़िस्टेंट मेरे अंदर आ रहा था, उसमें बड़ा बदलाव मिला मुझे, और मुझे मेरी वाणी में भी बदलाव मिला उसके साथ-साथ। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर रखना चाहती थी। धन्यवाद। थैंक यू मैम, तो बहुत अच्छा शेयर किया। ये प्रेम दृष्टा वर्ड स्वामी जी का तो मुझे भी कई बार ध्यान में आता था। वो साक्षी भाव करता हूँ ना, तो इतना
जड़ हो जाता हूँ थोड़ा तो, कि अपने आप तो ऐसे क्या है कि क्रिमिनल हूँ या क्या हूँ, ऐसे देखता है नहीं, देखते वैसे देखने लगता हूँ, तब याद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है उससे, प्रेम दृष्टा से एक्सेप्टेंस आता है कि जैसे कुछ कर दिया हो वैसा किसी को नहीं देखते। हाँ, तो वो बहुत सच में यार, बहुत याद आता है वो वर्ड, और तुरंत बहुत ही प्यार से फिर देखता हूँ अपने को। और किसी का कुछ शेयरिंग का भाव, किसी का कोई और अनुभव, जैसे प्रेम अनुराग जी ने कहा अपने अनुभव के रिलेटेड, आप ही कह दीजिए स्वामी जी, प्रेम अनुराग जी एक तो अनुभव अपने ही, अगर कोई और नहीं है तो अभी। थैंक यू स्वामी जी। रोशन लाल, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रणाम सर जी, सर मित्रों को प्रणाम। प्रणाम। मैं स्वामी जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। इतनी व्यस्तता और सूरत में से लेने आए, मतलब गदगद हो गए। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। और क्या कहते हैं, ध्यान से वहां से आ
मासिक तो एक बार आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। स्वामी जी वीडियो बंद कर दीजिए, आपका फिर आ जाएगी आवाज। हाँ वही बीच में और कट रहा था तो वीडियो बंद किया था। आ रही आवाज स्वामी जी? ठीक हाँ जी, अभी एकदम सही क्लियर है। आ रही आवाज। वो वही ये परसों वापसी हुआ सूरत में, स्वामी विमल जी से मुलाकात हुई, हृदय गदगद हो गया करके वे माँ जी बता रही हैं। और अब क्या कहें, व्यक्त नहीं कर सकता, ऐसा प्रेम और आनंद आया। प्रणाम। यही शेयर करना था। धन्यवाद भगवान। और कोई मित्र अपनी बात रखना चाहते हो? ध्यान से संबंध में कोई प्रश्न या हो भाव, क्या कोई प्रसंग अपना जीवन का शेयर करना हो? जमिनी जी आप कुछ कहना चाहते हैं? अमरनाथ जी। जी प्रणाम जी। आ रही है मेरी आवाज? हाँ एकदम आ रही। अच्छा, मैं ध्यान की बात कर रहा था। जैसे कहते हैं ध्यान में वो एक रस है, जो भी है वो ध्यान का टाइम क्या पर्टिकुलर, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात को, और उसकी ध्यान की विधि क्या है, अगर कोई साझा कर सके तो। ओके, स्वामी जी का प्रश्न है कि ध्यान की विधि और टाइमिंग। जी हाँ, इसमें तो ओशो की एक बुक है, बाकी तो टाइमिंग और विधि तो वैसे तो मैं तो जनरली तो मुझे हर बार शेड्यूल ही दिखा है। कहीं भी आश्रम में भी गया हूँ तो वही पकड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ पर्टिकुलर भी नहीं होता है। आपको जो भी कन्वीनियंट टाइम ये लगता है, आप विधि जनरली ऐसा सजेशन में आता है कि निष्क्रिय ध्यान की विधि होती है तो रात को करते हैं। ओशो की बुक है ध्यान विज्ञान, तो उसमें क्या है कि सुबह को करने वाली विधि, शाम को करने वाली, दोपहर को करने वाली, वैसे उन्होंने बाइफरगेट करके दिया है कि ये टाइम पे ये विधि अगर आप करते हो तो उसकी इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होती है। जैसे डायनेमिक होता है तो वो जनरली सुबह ही करते हैं, डे स्टार्टिंग में। ठीक है, ठीक है, व्हाइट रोब है तो वो शाम को ही करते हैं जनरली, ठीक है। 6:30 को आसपास। ऐसे ऐसे एक बाइफरगेशन दिया हुआ है। हम्म। बाकी और तो मन की शांति के लिए ना सिर्फ। हाँ। ऐसा ऐसा भी नहीं है, इम्पैक्ट भी करता है। कुछ रात्रि के ध्यान होते हैं तो वो रात को सोने से पहले ही करके आप सो जाओ तो उसकी इम्पैक्ट अलग होती है। ये कुछ चीजें आप प्रयोग करोगे ना तो खुद अपने आप आपको एक टाइमिंग पता चल जाता है। हाँ हाँ, मैं वैसे एक्चुअल में ना, मैं जब सुबह निकलता हूँ ना काम से, काम पे, हाँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना अपनी गाड़ी में, मतलब कि मेरी नहीं, जहाँ मैं काम करता हूँ उनकी गाड़ी है, साथ में ड्राइवर रहता है, तो मैं गाड़ी में मैं बहुत फल फ्रूट रख लेता हूँ, लस्सी रख लेता हूँ, और एक क्या नाम है, ब्रेड वगैरह हो गए, बिस्किट हो गए, रोटी हो गई, मैं रख लिया। मेरे को जहाँ पे डॉग्स वगैरह दिखते हैं, मंकी दिखते हैं, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे मेरे को ये सब मिलते हैं। तो मैं जब उनको ये सुबह मॉर्निंग में वो मैं देखता हूँ, वो मेरा वेट कर रहे होते हैं, अभी आ रही है गाड़ी है। हाँ तो मैं जैसे जैसे जाता हूँ, वो गाड़ी के आगे पीछे, तो मैं फिर उनको वो चीज़ डालता हूँ। तो उस चीज़ से मेरे को बड़ी खुशी मिलती है अंदर से।
मैं वो ज़ाहिर नहीं कर सकता, ना मैं कर पाऊँगा मैं कभी भी वो। हाँ, जैसे एक उनका प्रेम है, वो देखते हैं अभी गाड़ी आ गई। वो हाँ, तो चलो बेजान जानवर हैं, उनको नहीं पता। उनको बस ये पता है भी हाँ, ये गाड़ी आई है, अब हमें कुछ खाने के लिए मिलेगा इससे। क्योंकि सब पेट के चक्कर में इधर-उधर घूम रहे हैं। पापी पेट, जिसको हम पापी पेट बोल देते हैं, पापी पेट का सवाल है। पर उसमें जो उसके बाद मतलब कि खुशी एक मिलती है ना, वो जैसे समझ लो कि परमात्मा आस-पास में ही है और कहीं नहीं है। बस यही कहना चाह रहा था, और तो कुछ नहीं है। बिल्कुल। अगर किसी देखिए, को बुरा लगा हो तो क्षमा करना। नहीं, नहीं, बहुत ही अच्छा बोला, किसी को शेयर करते हैं तो खुशी मिलती है। हुँ। थैंक यू स्वामी जी। आनंद महाजन है। सबको मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। डायनामिक मेडिटेशन से बहुत लाभ हुआ है मेरे को, होता है, लेकिन घर में करना, परिवार में डायनामिक मेडिटेशन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसमें हम लोगों को अपने जो अंदर भावनाएं होती हैं उनको व्यक्त करना होता है, उसमें बोलना पड़ता है थोड़ा जोर से या इस टाइप से। तो इसके बारे में थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन है कि ऐसा नहीं कुछ हो सकता कि हम इसका कोई मॉडिफाइड वर्जन यूज कर सकें, जिसमें हम घर में कमरे के अंदर इसको कर सकें, ज्यादा आवाजें यूज करते हुए, ना करते हुए, बिना आवाजों के, और या ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि लाभ बहुत है डायनामिक मेडिटेशन का। घर में करने में काफी दिक्कत है। हाँ, प्रेम अनुराग जी। जी स्वामी जी, आनंद जी जो बात कर रहे हैं ना, उसके लिए स्वामी विमल कीर्ति जी ने बहुत ही सुंदर मतलब कहा है प्राण क्रिया के बारे में। यदि वो उपलब्ध है तो उनसे ही निवेदन करते हैं। तो डायनेमिक का ही वो केवल पहले चरण पे भार देते हैं और बहुत ही बढ़िया रहता है वो, जिसमें आवाज़ें वगैरह नहीं निकालनी रहती है। सेकंड या थर्ड चरण के तरफ नहीं जाना है, केवल पहला और चौथा चरण। तो यदि स्वामी जी अवेलेबल है तो बहुत बढ़िया रहेगा यदि वो समझाए प्राण क्रिया। स्वामी जी आप हो अवेलेबल? शायद स्वामी जी नहीं है जुड़े हुए। अगर प्रेम अनुराग जी आपने अगर वो प्रयोग किया हो और आप बता पाओ तो एक बार रोशन लाल जी को। जी हम है ना, आप आनंद जी आप ग्रुप में तो जुड़े हैं ना? जी 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 हम शेयर कर देंगे, प्राण क्रिया के ऊपर उनका ऑडियो क्लिप है स्वामी जी का। जी और जी केवल जी। पहला चरण ही कराना है, वही उन्होंने बताया। नंगे पैर करना है, ठीक है। अपना मतलब हवा आती जाती रहे, ऐसे माध्यम हो, वेंटिलेशन हो प्रॉपर। और केवल जी पहला जी। चरण ही करना है, सांस को मतलब छोड़ना है। हाँ जी। तो वो सही से यदि जैसे मुंह बंद करके सांस को छोड़ना है, यदि प्रॉपर आपने सीखा है तो उसी को कंटिन्यू करना है। और गियर अपने जी। आप चेंज होगा आपका। वही सारी ओके। बातें उन्होंने कही, और फिर खड़े रह जाना है बिल्कुल। और फिर जी वही यही दो चरण के ऊपर उन्होंने करवाया था, आनंद ग्राम में भी वो वही करवाते हैं। जी तो इसका ऑडियो मैं भेज दूंगा आपको, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओके, तो ये एक प्राण क्रिया का ऑडियो प्रेम अनुराग जी शेयर कर देंगे। तो जो भी मित्र प्रयोग करना चाहे वो करना। और कुछ प्रश्न है रोशन लाल जी? ओके, और कोई मित्र जो अपनी बात रखना चाहता हो, या रजनी जी आप, पूनम जी, रमेश भाई,
नरेश जी या किसी का कोई ध्यान से संबंधित प्रश्न हो? मैं ऐसा समझू कि किसी को उसको अभी शेयर नहीं करना है या प्रश्न नहीं है? ओम प्रकाश जी कुछ गाना सुनाने। ओम प्रकाश जी। जी स्वामी जी, वो 10:30 बजे तक तो शेयरिंग हो जाए सबकी। फिर तो कीर्तन ही करना ठीक। है। जी, उसके बाद कीर्तन का समय 10:30 से ही है। तब तक सभी का जो भी भाव हो, नए मित्र जुड़े अपना परिचय ही दे दें, वो भी सबके लिए बहुत लाभदायक रहेगा कि कहाँ से जुड़े हैं, कैसे उनको। धन्यवाद। ये आपने डायनेमिक में जो कैथारसिस, हाँ प्रदीप जी एक बार बोलिए, आप बोलिए। प्रणाम जी स्वामी जी। वॉइस तो क्लियर है ना मेरी? एकदम। प्रभु मैंने चाहे चाहे मेरा मेरा प्रश्न ही मान लीजिए। जैसे अभी हम सभी लोग बात करते हैं कि कि हम कि मैं कई लोगों के मुख से सुनता हूँ, कहते हैं मैं मृत्यु का आनंद ले रहा हूँ, मृत्यु को अनुभव कर रहा हूँ, जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, हर पल आनंद ले रहा हूँ। मैं यही सुनता रहता हूँ। जो जो लोग ओशो जी से जुड़े हैं तो वो थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। ध्यान करके उनको जितना भी आनंद मिलता है तो वो आनंद में अपने आप को बहुत ही ऊंची गहराइयों में पाते हैं। मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा महसूस करते हैं कि मैं बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गया हूं। क्योंकि जो ध्यान हम कर रहे हैं, ध्यान बहुत ही गहराई, बहुत ही गहरी गहरी चीज है। जैसे स्वामी जी कहते हैं ना कि ध्यान आता है, हमें करना नहीं पड़ता, आता है। तो मैं ये कह रहा हूँ जैसे अभी हमारा खुशहाल जीवन चल रहा है अपनी फैमिली के साथ, हमारे बच्चे हैं, वाइफ है, फादर हैं। तो अभी हम बहुत अच्छा वैसे जिंदगी जी रहे हैं और इसमें हम मृत्यु को भूल के जी रहे हैं। मतलब तो आगे हमारा जीवन टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा है और आगे जाके हमने अपने बच्चों से अलग भी होना है, वाइफ से भी अलग होना है। तो अभी हम ये भूले बैठे हैं क्योंकि जैसे टाइम के आगे हमने बूढ़े भी होना है। और अब अभी अभी 1 साल पहले मेरे माता जी चले गए थे। तो मैं जाने के बाद मैंने मैंने काफी ध्यान किया था, उससे पहले बहुत ध्यान किया था। तो मैं अपने आप को ये मानने लग गया था कि मैं बहुत आनंद है, बहुत मृत्यु, मैं दूसरों को भी उपदेश देने लग गया था। तब जब मेरे माता जी का देहांत हुआ था तो मैं बिल्कुल शून्य हो गया। मतलब जैसे मेरे हाथ ऐसे हो गए, हर 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 इंसान के सामने पता नहीं मेरे अंदर से क्या हो गया, जैसे सब कुछ खत्म हो गया अंदर से, बिल्कुल जीरो, शून्य। तो वो मेरी 3-4 महीने अवस्था बिल्कुल ऐसी रही। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे का जो जीवन चल रहा है, मेरे जो साथ में बच्चे हैं, वाइफ है, अभी या तो मेरा मतलब आगे जाके इनसे भी अलग होना है। तो ये स्थिति हम हम कैसे संभाल पाएंगे? मतलब
वो सिचुएशन कैसी होगी जिस दिन हमारे में से एक आदमी जाएगा। चाहे चलो मैं हर पल का तो पता नहीं है टाइम, वो तो चलो एक बातें हैं कि पल 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 का नहीं पता, पर जो हम अपना जीवन जीने के पूरा प्रॉपर जीवन जी रहे हैं और जीवन जी के जब हम अलग होंगे, चाहे वाइफ है, क्योंकि वाइफ और हम एक साथ खड़े हैं, स्टैंड खड़े हैं, तो पूरा विश्वास है मेरे साथ है, हर काम हो रहा है। पर कल को जब हम अलग होंगे तो वो स्थिति कैसी होगी, वो स्थिति कैसे संभाल पाएंगे, तो उस वक्त हम मृत्यु का आनंद मना पाएंगे? या जैसे अभी हम सभी लोग बातें कर रहे हैं कि जिंदगी का चलो बढ़िया है, पर जब हमारा जीवन साथी हमारे से अलग होगा तो उस दिन स्थिति कैसी होगी, तो वो स्थिति कैसे बनाए? थोड़ा थोड़ा यदि कोई शेयर कर सके, यही है मेरा प्रश्न, मान लीजिए चाहे। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। आपका प्रश्न बहुत ही क्या कहते हैं वो लिखित ही है, अच्छा भी है। अगर कोई प्रदीप जी के प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं या इस पे अपने कोई अनुभव शेयर करना चाहते हो, या स्वामी विमल कीर्ति जी अगर जुड़े हो तो वो। प्रदीप जी की बात का किसी के पास कोई उत्तर हो? या कुछ शेयर करना चाहते हो उनकी बात पे तो? मैं एक शब्द बोलना चाहता हूँ प्रदीप जी की बात पर सर। हाँ स्वामी जी बोलिए। मुझे किसी ने पहले काफी टाइम पहले एक वाक्य कहा था कि जब भी आपको निराशा हो या संसार से मुक्ति की इच्छा हो तो एक शमशान घाट का एक चक्कर लगा के आए। तो वही जो प्रदीप जी ने बात कही कि माता जी गए, तो हालांकि मैंने भी अपने नाना जी को खोया था, वैसा ही फील किया था काफी टाइम तक, क्योंकि उनके प्रति मेरा बहुत लगाव था। हाँ, फिर जब लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किसी समझाइश करते हैं, वैसे ही यार दोस्तों के साथ जब कहा था तो उन्होंने सही कहा था कि जब भी आप बेचैन रहें या कुछ ऐसा फील हो तो एक बार शमशान घाट का चक्कर लगाएं, ताकि आप में ये विनम्रता होगी, ये सिचुएशन आएगी कि हमें भी इसी रास्ते से जाना है एक दिन, और ये सिर्फ किराए का या मकान है, या ये दुनिया एक सिर्फ एक समय का घेरा है। तो यही बोध, यही आभास हुआ प्रदीप जी की बातों से मुझे, और यही समर्थन करता हूँ। हाँ प्रदीप जी बोलिए। प्रभु ऐसा है, अभी तक हम कितनी बार शमशान घाट गए हैं, पर किसी और की मृत्यु में, वो हमारे हमारे फैमिली की या किसी संबंधी की मृत्यु नहीं है, हम किसी फ्रेंड के या किसी रिश्तेदार की मृत्यु में गए हैं और वहां पर शमशान घाट में हम खड़े ही रहे हैं। तो वही बातें, संसारिक बातें, वहां पर कोई साथ में खड़ा है, वही घर की, और उधर देह जल रही है, तो वहां भी हम मतलब कि भरे हुए होते हैं, बेहोशी में होते हैं, तो वो वहां पर हम जाग नहीं पाते, बस वहां पर हम 5 मिनट बस थोड़ा देखते हैं, हाँ, जल रहे हैं, वो हमको ये लगता है कि वो जल रहा है, बस हम कभी नहीं जलेंगे। तो हमको यही पूरी जिंदगी यही अभ्यास रहता है। तो अभी जब हमारे घर में मृत्यु हुई है तो पता चला कि हमारे को आग लग गई, मतलब मेरी देह को आग लग गई। तो मैंने ये अभ्यास किया था जब मेरी माता जी की डेथ हुई ना, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं जल रहा हूँ, क्योंकि अब की बार हमारे घर में आग लगी है।
तो वो आग लगी रहेगी 3-4 माह में। बड़ी मुश्किल से मन ने स्वीकार किया कि हाँ, अब तो जब सपना भी आता है ना, पहले सपना आता था 1 महीने बाद कि हाँ सवेरे आ जाएंगी, अभी सपना आता है कि नहीं आएंगी। सपने में भी देखते हैं ना कि नहीं आएंगी, मतलब उसमें ये हो गया। तो ये है कि जो शमशान घाट के हम चक्कर लगा रहे हैं, वो किसी और के मृत्यु में लगा रहे हैं, तो हमें पूरा विश्वास नहीं होता कि हम भी जाएंगे। तो जब तक हम खुद नहीं मरेंगे, जलेंगे, तो जैसे स्वामी जी ने बताया, इतने बड़े बड़े वो ध्यान कराते हैं महाविमल कीर्ति जी आनंद ग्राम में, डायनेमिक ध्यान। और डायनेमिक ध्यान ऐसा ध्यान है 1 घंटे में आपको खत्म कर देता है पूरा, बिल्कुल जीरो। उसके बाद तो समर्पण भाव ही निकलता है, ग्रेटिट्यूड भाव। आपको कुछ और दिखाई नहीं देगा, बस अंदर से उसकी ही खुशबू आएगी, परमात्मा की। वो आपको बिल्कुल मिटा देता है। बस मैंने ये बताना था इनकी बात पे। धन्यवाद जी। हाँ प्रदीप जी, मैंने भी यही यही सोचा था कि हम दूसरा नहीं, वहां दूसरा शब्द यूज में लेंगे कि हम दूसरे के अंत्येष्टि में जा रहे हैं या दूसरे का उसमें जा रहे हैं क्रिया में, तो ये दूसरापन हो जाएगा। हम वहां सोचेंगे अपना ही कुछ शरीर गया है। जैसे मैंने बताया कि मुझे बहुत लगाव था अपने नाना जी से, तो वहां ऐसा लग रहा था कि मैं ही जा रहा हूँ, नाना जी नहीं गए हैं, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था मेरा। इसीलिए मैंने वहां दूसरा शब्द नहीं लेके अपनत्व का भाव लिया था कि ये मैं खत्म हो चुका हूं। और जब हम खत्म हो जाते हैं तब दूसरा कोई दिखाई नहीं देगा। वो बात मैं कहना चाह रहा था स्वामी जी। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। संदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अ, सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। प्रदीप जी का जो प्रश्न है ना, इससे मैं अपने जीवन से शेयर करता हूं आपको कुछ, शायद आपको कुछ मदद मिले। होता क्या है, ये जो खोने का डर है, बिछड़ने का डर है, अगर हम बहुत गहरे में देखें तो हमारी सुरक्षा कहें, सिक्योरिटी कहें, वो जुड़ी हुई है। हम उनके होने से सुरक्षित महसूस करते हैं। एक जो भय है उनको खो देने का, असुरक्षित होने का, तो इसकी तैयारी अगर हम कर लें असुरक्षित होने की, और जगत गुरु ओशो ने भी बहुत कहा है, आप जितना सुरक्षित होगे उतना दुख पाओगे। तो असुरक्षित, आप तो प्रदीप जी इतना ध्यान करते हैं, तो ध्यान करिए और असुरक्षित होइए, सुरक्षा कवच छोड़िए। ऐसा मेरा निजी अनुभव है। तो इस पर कुछ आप, ऐसा मेरा सुझाव है, मानो ना मानो, और कोई ये भ्रम वाक्य तो है नहीं। शुक्रिया। थैंक यू संदीप जी। हाँ जमील जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत साल पहले ना मैं एक काम के सिलसिले में दिल्ली गया था। तो मैं ऑटो में बैठा हुआ था। मेरे सामने वाला जो ऑटो था ना, उसके पीछे ना एक लाइन लिखी हुई थी बहुत बढ़िया। वो लाइन थी कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं किसी पे निर्भर नहीं हूँ।
और वो मेरे ज़हन में ऐसी बैठी और उसका एहसास अब मैं लास्ट 2 साल से, क्योंकि मैं किसी पे अब निर्भर नहीं हूँ। क्योंकि जब हम किसी पे निर्भर रहते हैं ना, तो दुःख होता है, बहुत ज़्यादा दुःख होता है। तो हम उसी चीज़ में फँसे हुए हैं, उससे निकलना ही नहीं चाहते। तो वो लाइन मैंने देखी थी 10-12 साल पहले, पर लास्ट 2 साल से मैंने वो चीज़ वो ज़हन में मेरे थी, मैं रोज़ वो चीज़ मैं याद करता था दिन में 2-3 बार, भी हाँ, भी ये चीज़ करनी है, करनी है, करनी है। अभी 2 साल से प्रॉपरली मैं वो प्रोटोकॉल मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ बस, क्योंकि अभी निर्भर नहीं हूँ किसी पे। कोई मोह नहीं, कोई किसी से प्रेम नहीं, कोई कुछ नहीं। बस यही है। थैंक यू स्वामी जी। दीक्षा की बात पे सबसे अपने अपने अनुभव शेयर किए, और कोई मित्र करना चाहता है? हाँ, बोलिए प्रेम अनुराग। प्रणाम। इस पर मैं एक बात बताऊंगी। मेरे आंटी है, मतलब मासी, माँ की बहन, और हस्बैंड वाइफ दोनों, बच्चे नहीं थे। मेरे मासा एक्सपायर हो गए 3 साल पहले। अभी मेरे मासी है 85 ईयर्स ओल्ड। पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, अकेले रहते हैं। लेकिन जब भी मैं उनको मिलती हूँ तो 2 दिन तक मुझे खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता। उनको जो अकेला दिखती हूँ ना, और उनका इतना प्रेम था मेरे मासा से, कि जैसे किसी का भगवान से हो। तो ये तो वास्तविकता है। दूसरा एक अपना अनुभव खुद का बताऊंगी कि अभी मेरे कुटुंब में एक डेथ हुई, तो मैंने सोचा चलो आज प्रयोग करते हैं। मैं नहीं हूँ तो मुझे क्या होता है, शरीर में से शरीर अलग होने लगता है, लेकिन सब जीरो जीरो हो चुका उस वक्त। कैसे कि जैसे एकदम से बस मैं अभी नहीं हूँ, तो मेरे पूरे प्राण नेवल पर आ जाते हैं। पैर सुन पड़ जाते हैं, हाथ सुन पड़ जाते हैं। पैर में से पैर कुछ अलग हो जाते हैं, हाथ में से हाथ अलग होने लगते हैं। जैसे पूरा शरीर अलग होने लगा। और 1 सेकंड को मेरा बेटा मुझे याद आया, और धड़ाम से जो वो निकला हुआ शरीर था ना, वापस, मतलब पछड़ाट बोलते हैं ना क्या, वो गिरा शरीर में। तो मुझे तो ये बहुत ही, मेरे लिए बहुत दूर की बातें लगती है। ये अभी मेरे बस की बात नहीं है। ये खुद का अनुभव कि कुछ नहीं है, अभी तो है, बेटे के लिए बहुत ही प्रेम है, मोह है, जो भी बोलो उसको। और एक बात कि मैं बहुत डिस्कस करती थी पहले कि कभी ऐसा हुआ कि हम अकेले रह गए, कोई नहीं है साथ में, ना सेवा चक्री करने वाला कोई नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अभी सॉल्यूशन क्या। तो जैन धर्म में बताया है संथारो। तो जिससे भी मैं डिस्कस करती थी तो बोलती थी फिर कि आखिर में ये एक ऑप्शन है हमारे पास, दैट वी कैन डू, कि अगर कोई नहीं है पास में, कुछ भी नहीं है पास में,
तो हम अन्न और पानी दोनों ही छोड़ दें, तो आसानी से शरीर को भी त्याग सकते हैं। और ये तो अब की व्यवस्था है कि भई हम साथ में नहीं रहे तो। पहला जो था वो श्रीमद् भागवत वगैरह में, श्रीमद् भागवत या पता नहीं कौन-सा ग्रंथ है, मुझे नहीं पता। भागवत पुराण ऐसे कुछ बोलते हैं कि 50 साल तक रहते थे साथ में, फिर बेटा या बेटी पूछे तो ही जवाब देना है आफ्टर 50, और वो 75 तक रहना है घर में। और 75 के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों जंगल चले जाते थे। 75 के बाद हम लोग ये सोचते हैं कि 75 के बाद तो हमको बच्चों की जरूरत पड़ेगी। 75 के बाद वो लोग चले जाते थे, 5 साल रहते थे साथ में, वो जंगल में भी, मतलब अप टू 80 वो रहते थे, और 80 के बाद वो हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते थे आफ्टर 80। और कहीं पर भी जाके उनको लगे थोड़े दिन रह के कि बस अब हो गया, जो जितना देखना था देख लिया जीवन में, जो महसूस करना था वो महसूस कर लिया, तो फिर वो लोग कहीं कोई अच्छे से पेड़ के नीचे जाके बैठ के आराम से अपना शरीर को त्याग देते थे। तो ये जो है ना, मृत्यु एक कला है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे ये अनुभव बहुत बार हुआ है, बहुत बार, मतलब करीब, मैं गिन नहीं सकती हूँ, लेकिन बहुत बार मुझे अनुभव हुआ है कि मैं पूरा शरीर से बाहर निकल जाती हूँ। इतने सारे अनुभव के बाद भी 1 सेकंड को थॉट आया, मेरे बेटे का नाम आत्मन है, ये आत्मन, वो बाहर गया था, अभी आया नहीं था, तो धड़ाम से शरीर वापस गिरा। तो ये जो ध्यान साधना वगैरह का, मुझे तो ऐसा लगता है मेरा 0-0 हो गया है। तो अभी मैं कुछ ये स्टेज में ही नहीं रह गई, मुझे वही मेरा भगवान लगता है। तो पता नहीं ध्यान तो मेरा कहाँ पीछे छूट गया, अभी तो ऐसी हालत है। प्रणाम। धन्यवाद बिजल भाई, अच्छे से रहेंगे। आपके एक रिलेटिव है, वैसे एक मेरे भी एक फईबा है, वो भी बहुत ही अकेले रहते हैं। कल ही या परसों ही बात हुई थी, वो उनके भी वो लड़के नहीं है, और मुझे बोल रहे थे कि अगर आज मैं यहीं पे, वो रो रहे थे कि यहीं पे मर गई तो किसको पता चलेगा कि मैं मर गई हूँ। मैंने कहा आपकी बात सही है। सही है। किसी को कुछ और कहना हो? अमर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ प्रेमानुराग जी, बोलिए। फिर सबको प्रणाम। मैं मैं पहली बार जुड़ा हूँ ग्रुप में, तो मैं बहुत 1 साल से हूँ। मैं ग्रुप में किसी मित्र के माध्यम से आया था, और मैं सबकी बात को सुन पा रहा हूँ, बहुत अच्छी से सबके अनुभव ले रहा हूँ, और बड़ा आनंद आ रहा है। तो आज मैं पहली बार जुड़ा हूँ, और कुछ कहने का मन नहीं है, सुन रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। हाँ, मुझे अच्छा लगता है। तो कभी-कभी ये मेरा अध्ययन कक्ष और साधना कक्ष है,
तो मैंने साथ साथ जला लिया था। मैं सरकारी सेवा में हूँ और मैं अभी फिरोजाबाद में हूँ। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। अलग अलग स्थान में मैं पीछे भी काशी में था, वाराणसी में था, और 1 साल से मैं फिरोजाबाद में हूँ। तो आप लोग कभी पधारे इस स्थान पर और मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद स्वामी जी आपका। कभी ऐसा अवसर आता है तो मैं सबको निमंत्रित करूंगा। जी। तो आप तो और जानते हैं कि हम सभी करनाल से जुड़े हैं, आनंद ग्राम, जहाँ जी शिविर अभी चल रही है, और जी हम भी सभी लोग कोशिश करते हैं कि साल में एक बार सभी इकट्ठा हो, तो कोशिश तो करेंगे कि मार्च के ऐसे। बाद मैं आऊंगा। जी जी, मार्च तक तो अप्रैल नहीं में निकल ही। पा रहा। जी जी, हाँ, अप्रैल में मैं आऊंगा। धन्यवाद स्वामी जी। ऐसे प्रणाम। प्रणाम। ऐसे कोई मित्र आज जुड़े हैं, जैसे पूनम जी है, मनोज महेश्वरी जी है, चंदन जी की तरह आप भी अपने को साझा कर सकते हैं। स्वागत है आपका। नहीं तो हम दक्ष भाई, नहीं तो कीर्तन की ओर प्रयाण करें आज। हाँ, अगर किसी का और कोई भाव नहीं हो या बात नहीं करनी हो तो कीर्तन करते हैं। ओम प्रकाश जी से निवेदन करते हैं कि आप ही शुरुआत कराइए। एक बात कहूंगी, हम लोग कल मैं और मेरी 1-2 फ्रेंड है एक वनडे कैंप में जा रहे हैं। ओशो निर्वाण दिन तो 19th को है, लेकिन कल छुट्टी है तो रखा है अहमदाबाद में। तो हमेशा मुझे एक तलब रहती है, कोई भी शिविर हो, 1 डे हो, 3 डे हो, मुझे वहां जाने की, वो पूरा दिन ध्यान में रहने की इतनी तलब रहती है कि जिसकी कोई कल्पना शायद ही कर पाए पूरे दिन। तो बस वो उसी की वो जो तलब है, वो उसके लिए कुछ 1-2 लाइन बताती हूँ। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, ये गई महके ये शहर में, ये गई महके ये शहर में। बस ऐसा ही हाल है। मतलब कल पूरा दिन एंजॉय करेंगे, एक एक पल को ध्यान में बिताएंगे। प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद बिजल जी, बहुत ही अच्छे भाव है आपके। कल आपका दिन शुभ हो। मनोज ऐसे कुछ में कहना चाह रहे हैं, वह कह नहीं रहे। हमारे प्रातः ध्यान सत्संग के नियमित साधक हैं जी। धन्यवाद, आज मुझे फिर से मौका मिला इसमें शामिल होने के लिए। वैसे मैं बहुत स्टार्टिंग में भी जुड़ा था पहले, बीच में फिर ड्रॉप कुछ हो गया, तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो पुरानी मेरी स्मृति फिर से वापस आ गई है आज। और पहले से बहुत अच्छा लगा आज का जो प्रोग्राम मैंने देखा है।
और मॉर्निंग में तो सभी स्वामी मित्र मुझे दर्शन हो ही जाते हैं सबके साथ। और मेरा तो करनाल भी थोड़ा नजदीक ही है, अभी भी मैं जाकर आया तो वहां पे मेरा प्रयास रहेगा, मैं शायद अभी फिर अभी आने वाले प्रोग्राम में फिर जाऊंगा। धन्यवाद, मित्रों मित्रों का बहुत प्रेम है इस ग्रुप में, और मैं बड़ा प्रसन्नचित्त हूँ इस ग्रुप में। जब मैं जुड़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने परिवार के साथ ही बिल्कुल बैठा हूँ इस एज में। सरकारी सेवा से तो हम काफी टाइम हो गया है, आगे हैं, और अब इसी सेवा में हैं कि मस्ती के साथ उसके प्रेम भाव में रहें। धन्यवाद सभी मित्रों का। आज मेरा नाम स्वामी प्रेम गोविंद है। आज मैं शायद काफी मित्रों से पहली बार ही मिल पा रहा हूँ। अंबाला मेरा निवास है, हरियाणा से। धन्यवाद स्वामी जी। तो आप तो पड़ोसी हो गए करनाल के हमारे स्वामी जी के। हाँ, बिल्कुल पड़ोसी हाँ, तो हैं। महापरिनिर्वाण है 19 तारीख का। हाँ बोले जी, हाँ आप जी। एक दिन के लिए भी पहुंच सकते हैं, आप चाहें तो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो आनंद रहेगा जी। जी प्रणाम। अगर 2 दिन का समय न हो तो आप 19 तारीख को भी मॉर्निंग में पहुंच सकते हैं, जी पर जी। उनको सूचना देना पड़ेगी आपको स्वामी जी को। ठीक है स्वामी जी। हाँ, जी नहीं ठीक है प्रणाम, स्वामी जी, आप मेरी बहुत बहुत बातचीत होती रहती है वहां पे। हाँ ओम प्रकाश जी, आप अगर सुनाना चाहे तो। जी। प्रणाम सभी को, गुरु सत्ता को नमन। सभी मेरे इस ध्यान और प्रेम की यात्रा के सहयात्री मित्रों, मेरे सभी कल्याण मित्रों, मेरी मातृ शक्ति, सबका मंगल हो। कोई जानेगा जानन हारा, कोई जानेगा जानन हारा, साधो जग गुरु बिन जग अंधियारा, साधो गुरु बिन जग अंधियारा। कोई जानेगा जानन हारा, साधो गुरु बिन जग अंधियारा, साधो गुरु बिन जग अंधियारा, साधो हरि बिन जग अंधियारा। या घट भीतर चांदी सोना, याही में लगा बजारा, या घट भीतर हीरा मोती, याही में परखन हारा, साधो गुरु बिन जग अंधियारा, साधो हरि बिन जग अंधियारा। या घट भीतर काली गंगा, याही में गढ़ गिरनारा, याही में राम विराजे, याही में ठाकुर द्वारा, साधो गुरु बिन जग अंधियारा, साधो हरि बिन जग अंधियारा। या घट भीतर तीनों लोक हैं, याही में सिरजनहारा, या घट भीतर तीन लोक हैं, याही में सिरजनहारा। कहत कबीर सुनो भई साधो, याही में गुरु हमारा, साधो गुरु बिन जग अंधियारा, साधो हरि बिन जग अंधियारा। कोई जानेगा जानन हारा, साधो हरि बिन जग अंधियारा। प्रणाम सभी को, सभी का धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत सुंदर।
वे सभी के साथ ग्रुप में जुड़ने के बाद मुझे बहुत आनंद रहता है, बहुत खुशी मिलती है। और आज तो मैंने सोचा कि नहीं बस ग्रुप से मिलूं, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मैं आप कुछ अगर गीत गाना चाहते हो या भजन हाँ, या कुछ करना चाहते हो तो इनको अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा है एकदम। हमारी आनापान सतयोग प्रातः मेडिटेशन के नियमित साधक हैं हमारी मीना माँ पटेल माँ। जी इनका आशीर्वाद हमें नियमित प्रातः 5 छप्पन से मिलता रहता तो है। जाती हूँ लेकिन प्रणाम माँ। पूरे बहुत हमारे संतरग्नि परिवार की ओर से आपका स्वागत है। प्रणाम आपको। मुझे एक गीत याद आ रही है तो वो मैं गा रही हूँ। जीवन सागर घाटे रे मने कौन बतावे। जीवन सागर घाटे रे मने कौन बतावे। दिन उगे दिन हाथ में सूरज सो। दिन उगे दिन हाथ में सूरज सो। वण खूट्यो मुझे पंथ पड़્યો છે ક્યાં છે મારી ભોમરે મને કોણ બતાવે. નભથી વાયે વાયરાને મૂર્છિત પ્રાણ રૂંધાય. નભથી વાયે વાયરાને મૂર્છિત પ્રાણ રૂંધાય. ધ્રુવ સો ધ્રુવ તારક પણ ડોલે. ધ્રુવ સો ધ્રુવ તારક પણ ડોલે. એકે ના પંથ કળાય રે મને કોણ બતાવે. કાળ સમૂળ તરંગો પર ઉછળે આત્મરામ. કાળ સમૂળ તરંગો પર ઉછળે આત્મરામ. અમૃત દીપક દાખવી મારો મંગળ પંથ બતાવ રે મને કોણ બતાવે. જીવન સાગર ઘાટે રે મને કોણ બતાવે. પ્રણામ. थैंक यू माँ।
बहुत ही सुंदर, थैंक यू सो मच। आपका माइक आपने म्यूट कर दिया है, कोई बात नहीं। हाँ जमीनी जी। पंजाबी में है, पंजाबी वैसे तो आ जाएगी समझ सबको ना। अरे बोलिए बोलिए। पंजाबी गाना। हाँ जी, पंजाबी जी है, कहते भी पंछी वांगू उड़ जाना है एक दिन मार उडारी। पंछी वांगू उड़ जाना है एक दिन मार उडारी। कदर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਣੀ ਉੱਥੇ ਅਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਬੰਦਿਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ। ਅੱਜ ਤੁਰਨਾ ਕੋਈ ਕੱਲ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਨਵੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। बस थैंक यू जी। थैंक यू स्वामी जी। मुझे सच बोलो तो समझ में नहीं आया, लेकिन आपने दिल से बोला है तो अच्छा ही बोला होगा। हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ करिए बिल्कुल करिए। सही। कहते पंछी वांगू उड़ जाना है एक दिन मार उडारी। मतलब कि पंछी की तरह एक दिन सबने उड़ जाना है। जैसे पंछी उड़ जाते हैं ना, एक दिन उड़ारी भरते हैं और वो उड़ जाते हैं, वो कभी किसी को फिर दिखाई नहीं देते जिंदगी में, ना वो लौट के आते कभी। कदर उन्हां दी पैनी अमल जिन्हां दे भारी। कदर मीन्स वैल्यू उनकी है जो गुरु के साथ जुड़े हुए हैं, प्यार में है। अमल, अमल मीन्स जो गुरु के साथ है, गुरु के हृदय में है, उनके चरणों में है। अमल, अमल उनके भारी। हर शै छड़नी पैनी बंदिया जान तो जेड़ी प्यारी। हर हमें वो हर एक चीज छोड़नी पड़ेगी जो हमें जान से ज्यादा प्यारी है। अज तुरया कोई कल तुर जाना सब ने वारो वारी। कोई आज चला गया, कोई कल चला जाएगा, कोई परसों चला जाएगा, क्योंकि जीना झूठ है और मरना सत्य है। पर ये ना सुनने में, जैसे चलो मैं पंजाबी हूँ और पंजाबी में ही सुनने में मजा आता है। हिंदी में मैं चलो मैं पता नहीं मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ आ रही है या नहीं भी आ रही मुझे नहीं पता। कुल मिलाकर बस ये है भी, जो तुम कर्म करोगे उसका परिणाम यही मिलना है। स्वामी जी सब समझ आ गया, आपने बहुत ही अच्छी व्याख्या करी अच्छा हिंदी कर। में भी। चलो वो आपसे सबसे छोटा हूँ मैं, आपको फिर भी मेरी बात समझ में आई। उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू स्वामी जी। हाँ रजनी जी, आप कुछ कहना चाहते थे? समझ आनी चाहिए। जी सभी को प्रणाम। बस मैं आज जैसे अहोभाव से शुरुआत हुई थी, मेरी आवाज आ रही है आप तक स्पष्ट? जी माँ, बहुत सुंदर आ रही। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है,
तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। आज शाम को मैंने यही गीत व्हाइट रूम में बजाया था। जेमिनी जी भी बोलना चाहते हैं और आनंद ग्राम जी भी। पहले आनंद ग्राम, विमल जी होंगे शायद, विमल जी वो बोल दे, फिर प्रणाम जेमिनी। सभी को। आज जो भी नए मित्र हैं, जो भी पुराने मित्र हैं, सबका सहयोग बहुत ही बढ़िया रहा है। तो 2 लाइन सबके लिए। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो,
शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर कभी हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा गले। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस ग्रुप में जुड़े लगभग 4-5 वर्ष हुए हैं और हकीकत बहुत से ग्रुप हैं सबके मोबाइल में, किसी में 25, किसी में 30, किसी में 50। और इस ग्रुप में जुड़ने के बाद मतलब ये जो प्रभु की अनुकंपा वाला ग्रुप है कि जहाँ कार्य हो रहा है अपने से, कोई करता नहीं है तो भी कार्य हो रहा है। मतलब अभी अभी पिछले 2-3 सप्ताह से ऐसे ऐसे कोइंसिडेंस हो रहे हैं ग्रुप में, जैसे हमारे अमरनाथ जी अभी जैसे महीने भर से दोबारा जुड़े हैं। ये हमारे पहले साधक थे मॉर्निंग में और ऑनलाइन सत्संग में भी पुराने थे। उसके बाद में 2-3 जन और अभी अभी लेटेस्ट पुराने आए। तो मुझे ऐसा लगता है परमात्मा उनको वापस दोबारा भेज रहा है वापस। तो मतलब अभी ये समझ लो आज 9:15 से अभी 10:56 हो चुका है। तकरीबन जो भी है 20 से 21 लोग, 22 लोग, 25 लोग हाईएस्ट हुए थे, अभी 21 है समझ लो। तो 2 सवा 1 मतलब 2 घंटा कहीं किसी भी स्वार्थ के बिना सबको बैठना है और सब बैठ रहे हैं। और ऐसा मंच आपको कहीं नहीं मिलेगा जहाँ आप आपके मन की बात कह सकते हैं। तो प्रभु की अनुकंपा है, हम सबको जोड़ा है। स्वामी विमल कीर्ति जी के माध्यम से हम सब जुड़े हैं। तो बस ऐसे ही चलता रहे। मैं सुबह मतलब कैसे उठता, मतलब उठ जाते हैं और सब आते हैं, एक गजब लगता है। मतलब एक रूटीन बन गया है, सुबह का हो या सैटरडे का हो, मतलब अनुकंपा है प्रभु की। बस यही कहना चाहता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जमीली जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। एक बार फिर से चलो शुक्रिया जी। जैसे चलो मेरा फिर वही पंजाबी में ही रहेगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा साथ के साथ। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, वैसे ही है मेरा फिर भी वही फंडा। भाई भगवान को कोई कैसे शुक्रिया करता है, कोई कैसे शुक्रिया करता है। मेरा नजरिया कुछ और है। मेरा नजरिया, मैं पंजाबी च ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੋਰੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਏ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮੌਤ ਆ ਮੈਨੂੰ ਢੁੱਕਣੀ ਏ, ਹੁਣ ਹੋਵੀ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਦੇ ਜਾ ਹੋਰ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਟੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। जे समझ वैसे किसी को नहीं आई होगी तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या है भी जैसे तुम मेरे को लेके आया सृष्टि में, तेरे हाथ ही मेरी डोर है, तू ही तोरी गल तेरे ते मुकनी है, तू मेरे को लेके आया, तेरे हाथ में मेरी डोर है, जैसे तू चाहे वैसे मेरे को नचा ले, तुनका दे के जैसे मर्जी ऊपर तक ले जा, चाहे नीचे ले जा,
ਤੂੰ ਤੋਰੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਟੁਕਣੀ ਹੈ। तूने मेरे को जिंदगी दी, मौत मेरे को तू जैसे मर्जी दे दे। भी हुण होवी ना कमजोर तू, एक धक्का दे जा होर तू। अब तूने जिंदगी दी, तू उसमें लेने में भी मेरी जान, कमजोर मत होना। ठीक है ना, भी तू कमजोर मत होना, एक धक्का और दे जाना। धक्का किस लिए दे के जाना, क्योंकि मैंने अपने हाथ से वो खोद लिया कुआं, मेरे को उसमें धक्का दे देना बस। भी हुण होवी ना कमजोर तू, एक धक्का दे जा होर तू। असी अपने हत्थी पुट के टोए बैठे हैं, क्योंकि मैंने अपने हाथ से वो खड्डा खोद लिया। अब तू भी कमजोर मत होना, एक धक्का और दे देना, मैंने वो खड्डा खोद लिया है, उसमें मेरे को गिरा देना बस, बात खत्म है। पता नहीं मेरी अच्छी लगी है बकवास हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, पंजाबी बहुत बढ़िया है। दोबारा एक पंजाबी च दोबारा फिर इस बहुत ग्रुप अच्छा, में बहुत अच्छा। खराब लगने वाली कोई बात ही नहीं है स्वामी जी। अच्छा समझ सबको आ अच्छा ही लगता है। हाँ। तूं तोरी गल तेरे ते मुकनी है, हुण तेरे हत्थों मौत मैनू टुकनी है। हुण होवी ना कमजोर तू, एक धक्का दे जा होर तू। असी अपने हत्थी पुट के टोए बैठे हैं बस। चलो शुक्रिया, अगर बुरी लगी हो तो ये है, अच्छी लगी हो तो यहाँ पे है। थैंक यू स्वामी जी। गौरव भाई, आज अंत में कोई कीर्तन चलाना है क्या? हाँ? कौन सा? शायद नहीं हो तो आप भेज दो, वो तो तब तक मैं सेट कर लेता हूँ। चलो ठीक है, तो मैं चला दूँ कीर्तन। अपना देख लो अभी, और किसी को अगर गाने का भाव होता तो नहीं तो एक कीर्तन चला दूंगा मैं। जी मैं अगर किसी को बुरा ना लगे। ओम प्रकाश जी हैं? जी स्वामी जी, हाँ करें गौरव भाई। आज के आनंद की जय। और क्या, गौरव भाई कह रहे हैं, हाँ फिर कीर्तन लगा देते हैं। 11 तो बज हाँ गया, फिर देख लो अपने हिसाब से अगर और आगे चलना। जी, चलो हाँ चलो, सभी का मंगल हो, आज के आनंद की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी कल्याण मित्र, मेरी माता शक्ति, सबको मंगल हो। गुरु सत्ता का आशीर्वाद आप हम पर सदा बरसते रहें। प्रणाम, धन्यवाद, मंगल रात्रि, सबका मंगल हो।